बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। लास्ट एपिसोड में आपने मेरे साथ चिलम से मिनीमर्ग तक बरास्ता बुर्दिल पास सफ़र किया था। आज इसी सफ़र को जारी रखते हुए मैं आपको मिनीमर्ग से दुमेल तक के इलाके की सैर करवाता हूं, जो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार होता है। देख सकते हैं बकरियों की और ये आपको ट्रेडिशनल अस्तोर से हम सुबह 7 बजे निकले थे और अब 12 बजे के करीब हम रुकते रुकाते मिनीमर्ग पहुंच चुके हैं। अस्तोर से मिनीमर्ग 88 किलोमीटर के फासले पर सतह समुंदर से 9450 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। एलओसी के करीब होने की वजह से ये इलाका दिफाई लिहाज से इंतहाई हसास नौयत का हामिल है। 1947-48 में जंग आज़ादी के फौरन बाद नॉर्दर्न स्काउट्स, मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और मुकामी लोगों ने इस इलाके पर भारत के कई हमले पसपा किए और इसका इल्हाक पाकिस्तान से कर दिया। 1971 में भी भारत ने इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र इस पर कई हमले करके इस पर कब्जा करने की कोशिश की, जो पाकिस्तान आर्मी ने बुरी तरह नाकाम बना दी। मिनीमर्ग और दुमेल में रात क़याम के लिए आप सामने बोर्ड पर नजर आने वाले नंबर्स पर राब्ता करके एडवांस बुकिंग करवाकर यहां रात गुजार सकते हैं, जिसकी इतला आपको चिलम में आर्मी की पोस्ट पर एंट्री के वक्त देनी होगी। मिनीमर्ग का खूबसूरत गांव दरअसल एक जंक्शन पर वाक़या है, जहां से मशरिक की सिमत दुमेल और जनूब मगरिब की जानिब कमरी की वादी है। मिनीमर्ग से कमरी 17 किलोमीटर, जबकि एलओसी पर वाक़या आखिरी गांव दुधगई 24 किलोमीटर दूर है। इसी तरह दुमेल का मिनीमर्ग से फासला 12 किलोमीटर है। मिनीमर्ग से अभी हम निकले हैं और दुमेल की तरफ जा रहे हैं। यह हिस्सा इस पूरे सफर का खूबसूरत तरीन इलाका है, जिसको देखकर आप बेख्तियार सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। मिनीमर्ग में बुर्दिल की तरफ से आने वाला बुर्दिल नाला और दुमेल की तरफ से आने वाला दुमेल नाला मिलते हैं, जिनसे यहाँ पर दरिया कमरी बनता है, जो एलओसी को दुधगई के मुकाम पर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हो जाता है। मिनीमर्ग से दुमेल तक का 12 किलोमीटर का रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए हर गाड़ी का यहाँ जाना भी मुमकिन नहीं। सिर्फ 4x4 गाड़ी ही यहाँ पर जा सकती है। रास्ते में बहुत सी जगहों पर तेज बर्फानी नाले सड़क को क्रॉस करते हैं, जिनमें अक्सर 4x4 गाड़ियां भी फंस जाती हैं। मई, जून, जुलाई में इन नालों में पानी ज्यादा होने की वजह से बाइक्स का क्रॉस करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब यहां हम इस नाले पर पहुंचे तो पहले ही कई जीपें यहां पर फंसी हुई थीं। ड्राइवर हजरात जीपों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिलाकर खुदा खुदा करके हमारी जीप भी निकली और हमने सुख का सांस लिया। ये सब हम नगई पहुंच गए हैं और ये आपको ट्रेडिशनल स्टाइल के लकड़ी के घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये सामने छोटा सा नगई का गांव है और अब तो यहाँ पर आरसीसी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है लकड़ी के घर बने होते थे। लेकिन अब ज़ाहिर है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी चेंज होता चला जा रहा है। ये लकड़ी का ट्रेडिशनल घर देखें कैसा बना होता है। ये तो माल मवेशी को रखने के लिए मेरा ख्याल है उन्होंने बनाया हुआ है सर्दियों में, लेकिन लोग और
माल मवेशी सब एक ही जगह पे ठहरते हैं यहाँ। ये देख सकते हैं बकरियों के लिए भी बनाया हुआ है, और ये जो ऊपर बने हुए कैबिन से यहाँ पर लोग रहते हैं सर्दियों में, और जानवरों की हीट भी उनको पहुँचती रहती है। देसी पंचक्की नज़र आ रही है, उसमें आटा जो है पानी लोगों का वो गूंदा जाता है, सॉरी उसको पीसा जाता है। एक दफा फिर हम दुमेल की जानिब रवां दवा हैं। आप रास्ते की खूबसूरती को एंजॉय करें, तब तक मैं आपको मिनीमर्ग के नाम की मुनासबत से कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाता हूं। कुछ मुकामी लोगों के मुताबिक आज से 100 साल पहले जब कश्मीर पर महाराजा हरी सिंह की हुकूमत थी, तो इस वक्त मिनीमर्ग का ये गांव कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तिजारती रवाबित के लिहाज से एक मरकज की हैसियत रखता था। 1935 में यहाँ एक डाक बाबू जनांडर की तैनाती हुई, जो अपनी बीवी मेनी के हमरा यहाँ कयाम पजीर हुआ। दोनों मियाँ बीवी मुकामी लोगों में घुल मिलकर रहने लगे और हत्तल इम्कान यहाँ के लोगों की खिदमत करने लगे। मेनी को इस गांव के तिल्स्म ने ऐसा जकड़ा कि वो ये जगह छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहती थी। उसने यहाँ के लोगों के दिलों में अपना घर कर लिया। एक शाम मेनी मौसमी बुखार की लपेट में आ गई और कुछ दिन बाद इस दारे फानी से रुखसत हो गई। इसके मरने के बाद गांव के लोगों ने इसको यहाँ पर ही दफना दिया और इसकी खिदमत के सिले में इस गांव का नाम मिनीमर्ग रख दिया। आज भी मिनी की कब्र मिनीमर्ग में ही मौजूद है। इस तरह एक और मुकामी के मुताबिक इस वादी का नाम एक मुकामी लीडर मियाँ के नाम पर पड़ा, यानी मियाँ का मर्ग, जो बाद में बिगड़कर मिनी मर्ग बन गया। मेरी अपनी जाती राय के मुताबिक इस वादी का नाम मिनी मर्ग होने की वजह यह भी हो सकती है कि मर्ग कश्मीरी जुबान में वादी को कहते हैं, और ये वादी मकबूजा कश्मीर की बाकी वादियों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इसलिए हो सकता है कि अंग्रेज़ों ने इसको अपने दौरे हुकूमत में मिनी यानी छोटी वादी का नाम दे दिया। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसके नाम के पीछे असल हकीकत क्या है। दुमेल की तरफ जाते हुए इस सफर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि आपकी जीप कभी दयार के घने जंगल के बीच सफर करती है और कभी दुमेल नाले के बिल्कुल साथ हो जाती है। कभी बर्फानी पहाड़ दिखाई देने लगते हैं और कभी सरसब्ज मैदान सामने आ जाते हैं। इस 12 किलोमीटर के सफर में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है कि इंसान एक लम्हे भी इन नज़ारों के शहर से बाहर नहीं निकल पाता। तो ले जी, हम पहुंच गए हैं दुमेल। सामने आपको बाएं जानिब शाबान टॉप की जानिब से आता हुआ नाला, जबकि दाएं जानिब गुलामसर झील, नेहरू झील और रेनबो झील की तरफ से आता हुआ नाला दिखाई दे रहा है। ये दोनों नाले मिलकर दुमेल नाला बनाते हैं और इसी मुनासबत से इस जगह का नाम दुमेल है, यानी दो नालों के मिलने की जगह। सामने दुमेल का मशहूर पहाड़ दिखाई दे रहा है, जो रेनबो झील के बिल्कुल अकब में वाक़या है।
गाड़ियां पार्क करके अब हम झील की तरफ जा रहे हैं। सामने पाकिस्तान आर्मी की जानिब से खूबसूरत स्लोगन्स लिखे हुए हैं, ओनली बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड वर्स्ट ऑफ द एनिमीज विजिट अस। सामने यादगार पर मुख्तलिफ यूनिट्स की तफसील दर्ज है जिन्होंने इस इलाके में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। अब सामने रेनबो झील का खूबसूरत मंजर दिखाई देना शुरू हो गया है। ये झील सतह समुंदर से 10,700 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। दिलचस्प बात यह है कि यह झील कुदरती नहीं है, बल्कि इसको पाकिस्तान आर्मी ने नेहरू और गुलामसर झील की तरफ से आने वाले नाले से पानी का कुछ हिस्सा डाइवर्ट करके तामीर किया है। इस झील का नाम रेनबो झील क्यों है, तो इसकी दो वजूहात हैं। एक तो सुबह से लेकर शाम तक जैसे जैसे सूरज उफक से निकलकर शाम को गरूब होता है, वैसे वैसे इसकी किरणों के झुकाव में तब्दीली की वजह से झील का रंग भी दिन के मुख्तलिफ औकात में तब्दील होता रहता है। दूसरी वजह इस झील में मौजूद रेनबो ट्राउट मछली है, जिसकी स्किन पर मुख्तलिफ रंगों के डॉट्स बिल्कुल कौसे कज़ा जैसे शेड्स देते हैं। झील का कुल रकबा 4 एकड़ के करीब है और इसका पानी इतना शफाफ है कि तह तक बआसानी देखा जा सकता है। झील के किनारे पर पाकिस्तान आर्मी ने सन रूम और एक छोटी सी कैंटीन भी बनाई है, जहां बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश बआसानी दस्तयाब हैं। हवा की वजह से जब इस झील की सतह पर लहरें बनती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बेशुमार सितारे टमटमा रहे हैं, और जब हवा साकित हो जाती है तो ये झील एक बहुत बड़े आईने की सूरत इख्तियार कर लेती है, जिसमें आसपास के पहाड़ों का अक्स इतना साफ दिखाई देता है कि पता ही नहीं चलता कि असल पहाड़ सामने हैं या झील में। रेनबो झील के पीछे नाले में 8 किलोमीटर के फासले पर 5 इससे भी बहुत बड़ी झीलें 13,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या हैं, जिनके नाम गुलामसर और नीरू लेक्स हैं। लेकिन एलओसी के करीब होने की वजह से टूरिस्ट को यहां पर विजिट की इजाजत नहीं है। इन 5 झीलों में से एक ऊपर वाली झील तो ऐसी है जिसके बीच में से एलओसी गुजरती है, यानी ये झील आधी पाकिस्तान और आधी इंडिया में है। रेनबो झील और दुमेल के करीब से ही एक जीपेबल ट्रैक शबान टॉप की तरफ जाता है, जहां से फिर छोटे देवसाई में डम्बो बाहो, गुलतरी, बुरजिल, मुर्तजा टॉप और फिर वहां से बड़े देवसाई में शोसर तक भी पहुंचा जा सकता है। ये रास्ता भी टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है। दुमेल नाले पर बहुत खूबसूरत वॉकिंग ब्रिज बनाए गए हैं, जिनको क्रॉस करके आप सामने मुशर्रफ हट की जानिब जा सकते हैं। इसी हट के पीछे 30 मिनट का ट्रैक करके लजपाल सेक्टर की खूबसूरत वादी का नज़ारा भी किया जा सकता है।
यहाँ आकर जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी वो इस जगह की सफाई है। दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस की तरह यहाँ आपको रैपर्स, शॉपर्स या फलों के छिलके बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। और इस सब का सेहरा पाकिस्तान आर्मी को जाता है, जिन्होंने इस जगह को साफ रखने में अपना किरदार अदा किया है। रेनबो लेक से पीछे पहाड़ की जानिब 15 मिनट की वॉक पर एक और छोटी सी झील मौजूद है जो अपने नाम की सही नुमाइंदगी करती है, यानी क्रिस्टल लेक। इस झील का पानी बिल्कुल एक क्रिस्टल की तरह शफाफ है और बासानी इसकी तह में पड़ा हुआ एक एक पत्थर देखा जा सकता है। यह झील इर्द गिर्द से फूटने वाले चश्मों के पानी से मिलकर बनी है और इसका पानी पीकर आप सब मसनूई मिनरल वाटर्स को भूल जाएंगे। ये सामने आपको नेहरू और गुलामसर झीलों का पानी अपने अंदर समोए दुमेल नाला दिखाई दे रहा है। रेनबो लेक और क्रिस्टल लेक आकर वक्त गुजरने का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि वन डे विजिट में आपने 6 या 7 बजे से पहले यहाँ से निकलकर चिलम की तरफ जाना है। मैंने इस जगह का तकरीबन 7 या 8 दफ़ा विजिट किया है, लेकिन ये उन जगहों में शामिल है जहाँ मुझे जब भी कहा जाए तो मैं दोबारा यहाँ जाना चाहूँगा। अब वापस जाने का वक्त हो गया है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस व्लॉग की अगली किस्त में इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिनी मर्ग से कमरी तक का सफ़र करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।